यह कलयुग है, सावधान रहिए। आज विषय लेकर आया हूं दोस्तों। आप 6 टिप्स आपको बताने जा रहा हूं मैं। एक एक करके आप इसको याद रखना, वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। यह कलयुग है, सावधान रहिए। देखिए, प्रथम बात आपको बताने जा रहा हूं, दिखावे का जमाना है। दूसरा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, असली नकली में फर्क करना नामुमकिन। तीसरा, दादा दादी थोड़ा संभल के रहिएगा। चौथा बता रहा हूं मैं, डिजिटल अरेस्ट किस हिसाब से किए जाते हैं और फ्रॉड के क्या नए नए तरीके आ गए हैं। आप दांतों तले उंगली दबाएंगे, जो मैं आपको 2 मिनट में इसकी जानकारी दूंगा। उसके बाद यंगस्टर्स हो या 40 के, 50 के, 60 के, किस टाइप से अगर वो थोड़ा ध्यान दे फिजूल खर्चों पे और कुछ थोड़ा सा सेविंग के करे, संभल के चले, तो कैसे करोड़ों रुपए इकट्ठे कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और आज का यंगस्टर्स माता पिता की किस हद तक अनदेखी कर रहा है और नतीजा यह कि माता पिता को जीना मुश्किल हो गया है। अभी आपको सोनी टीवी के अंदर जो अमिताभ बच्चन ने स्टोरी शेयर करी थी वो आपको बताऊंगा। मैं हूं दोस्तों BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यह कलयुग है, सावधान रहिए। दोस्तों, आज दिखावे के जमाना हो गया। आदमी का पता ही नहीं चलता है कि कितना उसके ऊपर कर्जा है और कितना वो पैसे वाला है। जब आप उसके 6 महीने 12 महीने तक आदमी जुड़े रहता है, तब उसको कहीं जाके वो 5% भी आदमी को नहीं पकड़ पाता है। और जब बैंकों का भंडा फूटता है या किसी के रुपए हड़प किए हुए या उसका अरेस्ट पुलिस का वारंट निकालता कोर्ट का, तब जाके समझ में आती है कि ये पार्टी ऐसा है। तो दोस्तों, पैसे का लेन देन हो या कोई परिवार से जुड़ना हो या अगर कोई आप लेन देन का करते हो, तो उसके बारे में इंक्वायरी करिए पहले आसपास से। उसके बाद उस आदमी से आप डीलिंग करिए। सावधान, ये कलयुग है। कई प्रकार के फ्रॉड इसके अंदर चले गए हैं। चकाचक रहते हैं, प्रेसबंद लोग कपड़े पहनते हैं, पेंट सूट टाई में आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ऐसी लच्छेदार बातें करते हैं कि आप बोलते हो शायद दुनिया का धन इन्हीं के पास आ गया है। कहीं हेलीकॉप्टर खरीदी की बात हो रही है, तो कोई कह रहा है मेरी 10 एकड़ जमीन खरीद ली है, तो कोई बोल रहा है मैंने 1 किलो सोना खरीद लिया है, तो कोई बोल रहा है मैं 50,000 रुपए की SIP चला रहा हूं। देखने जाओ तो पूंछ उठा के देखो तो मादा ही मादा है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग पैसे वाले भी है, लेकिन दिखावा ज्यादा है। सावधान, इन लच्छेदार बातों में आके कहीं अपनी खरी मेहनत की पूंजी आप गवा न दे। ये बेस सावधान आपको किया हूं पॉइंट नंबर 1 से। अब पॉइंट नंबर 2 बता रहा हूं मैं आपको कि आपको यह मालूम नहीं पड़ेगा कि असली क्या है, नकली क्या है। क्योंकि कई बार आप नकली चीज ले आओगे असली का पैसा देके। इसलिए आप एकदम भरोसा न करें। किसी चीज को खरीदे तो उसके पेपर वगैरह पूरी तरह से देखिए। गोल्ड, सिल्वर, आप जो भी कहीं डीलिंग करें बिना बिल की, तो प्लीज सावधान सावधान सावधान। आप ऐसा न करें, बिलिंग की खरीदी करें, प्रतिष्ठित दुकान से ही आप परचेस करें। जो भी कुछ लाए उसका बिल लेवे, क्योंकि आजकल धोखा धोखा और धोखा मिल रहा है। पति पत्नी में धोखा हो रहा है, बेटे माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, बेटियां माता पिता को धोखा दे रही है। तो ऐसे इस कलयुग में आपका बोध होगा, यह कलयुग का अभी शुभारंभ हुआ है, अभी आपने कुछ नहीं देखा है। तो दोस्तों, हम तो इंश्योरेंस के मार्केटिंग में हैं, हम डिजिटल मार्केट में जी रहे हैं और हम बहुत लोगों को देखते हैं और नई नई स्टोरी हमको मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मालूम पड़ती रहती है। तो आप सावधान। तीसरा मैं बता रहा हूं दोस्तों कि अभी अभी वर्तमान में डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं बहुत हो रही है। ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, जो आपको तीसरी घटना बता रहा हूं। आपके ऊपर मोबाइल पे फोन कर दिया जाता है कि आपने एक कोरियर भेजा है आपके नाम का, उसके अंदर हीरोइन पकड़ाई गई है, आपने स्पेक की पुड़िया रखी है, आपने किसी को ये कुछ भेजा था, उसके अंदर संदेह ऐसी चीजें निकली है, आप कहीं गए हो तो ठीक नहीं है, या आपका बेटा ने ऐसा फ्रॉड कर दिया है, अगर छुड़ाना हो तो छुड़ाओ, और उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग करके ऐसी सुनाई दी जाती है। इस प्रकार के जब भी आपको ऐसे डिजिटल अरेस्ट हो
तो आप तुरंत फोन काट दिया करें। वो बोलेगा आप फोन बंद नहीं करोगे, इन घबराने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले आप नजदीकतम पुलिस स्टेशन पे आप फोन करें, और अगर आप सक्षम हैं तो फोन रिसीव करके जितनी गालियां उसको दे सकते हैं माँ बहन की, आप गालियां देके फोन काट दें कि आज के बाद हरामी लगाया था, तेरे माँ बाप ने तेरे को यही सिखाया, आप गाली देके तुरंत बंद कर देवे। या अगर आप मालूम पड़ेगा वो फिर लगाएगा तो उस नंबर को आप ब्लॉक कर दे, उसका फोन ही नहीं उठाए। इस बात का आप ध्यान रखना। यदि आप गाली देने में सक्षम है तब आप सामना कर सकते हैं और नहीं गाली दे सकते हैं। और आपको लग रहा है भय लगा मुझे, ये तो मेरे को फंसा ही रहा है, तो आप तुरंत नजदीकतम पुलिस स्टेशन पे जाइए। और आपको ऐसा पैसा ट्रांसफर करने की तो जरूरत ही नहीं है, 10,000 या 20,000 या कोई कुछ नहीं होगा। अगर आपके बच्चे ने कोई गलत किया है तो पुलिस का ओरिजिनल बात होगा तो आप तक आ जाएगा, आप चिंता करने की जरूरत नहीं। पहले अपने बेटे को फोन लगाइए, बेटे को दोस्तों को लगाइए। आपकी बेटी है तो बेटी जहाँ किराए से रहती है वहाँ किराएदार के भी नंबर रखिए, अड़ोस पड़ोस के रखिए, उसकी सहेलियों को रखिए। आजकल इतने फ्रॉड हो गए, इतनी धमकियां भरे मैसेज आ रहे हैं कि आदमी को समझ ही नहीं पड़ता। पढ़े पढ़े PhD होल्डर बेवकूफ बन रहे हैं इस जमाने में। तो आप प्लीज डिजिटल अरेस्ट से बचिए, फ्रॉड के काल को बचिए। डोंट शेयर OTP। आप कभी भी इंश्योरेंस कंपनी के OTP आपके बोलते हैं आपके एजेंट ने 50,000 बोनस ले लिया, आप ये OTP दे दीजिए, आपके एजेंट ने आपका 20,000 कमीशन खा गया। कोई कुछ नहीं खा गया है, एजेंट को कमीशन इंश्योरेंस कंपनियां देती है, कोई ये डाकू उच्चक के नहीं दे सकते। इसलिए आप भूल के भी आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी होल्डरों में हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, चाहे आप बजाज लाइफ के हो, चाहे SBI के हो, चाहे भारतीय जीवन बीमा निगम के हो, चाहे पोस्ट ऑफिस के हो, जहां से भी आपने सेविंग संबंधी कोई मैटर ले रखा, तो कभी भी कोई भी संस्थाएं कस्टमर से डायरेक्ट OTP नहीं मांगती है। OTP लिया जाता है, आधार वेरिफिकेशन का लिया जाता है, इंश्योरेंस कंपनियों का OTP जाता है। लेकिन जब आपका विश्वसनीय एजेंट आपका पॉलिसी आपके सामने बैठकर बना रहा है, ऑनलाइन लॉगिंग कर रहा है, तो वो OTP वहीं रहता है, वहीं ले लिया जाता है। या बैंक में कोई प्रोसेस होता है, पोस्ट ऑफिस में कोई प्रोसेस होता है, तो OTP सामने वाला ऑफिसर आपको देगा, आप भी उसको वहीं देना है। तो किसी भी इंश्योरेंस कंपनियों में कोई भी कार्य करते हुए OTP लगता है, वो आपके सामने लॉगिंग होता है तो ही OTP लिया जाता है। कभी भी बैंक इंश्योरेंस कंपनियां आदमी की अनुपस्थिति में OTP नहीं लेती है, ना उसके मोबाइल पे भेजा जाता है गैर समय के अनुसार, कार्यालय समय के अनुसार। तो अगर आपको कोई OTP देने का बोले तो बोलना कि ठीक है भैया, मैं पोस्ट ऑफिस आके ही दे रहा हूँ, मैं लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस में आके दे रहा हूँ, मैं बैंक में आके ही दे रहा हूँ। कोई बोलेगा आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा, कोई बोलेगा आपका बिजली का बिल ये नहीं भरा है तो अभी कट जाएगी 5 मिनट के अंदर, कि तेरे बाप की अगर असली औलाद है तो अभी काट दे 5 मिनट के अंदर, तेरा बाप की अगर असली औलाद हो तो बोल दो वहीं मुंह पे। तो ऐसे धमकियों का आप सामना करें, डरे नहीं। और आपके 1-2 मित्र रखे, उनको लाइन पे ले ले तुरंत, क्या 2 मिनट में ला रहा हूं, ये आपको पैसे चाहिए ना, ऐसा करके उसको 2 मिनट किसी लाइन पे ले लो तो वो काट देगा आरामी। इतने चालू रहते हैं, तो आप डरे नहीं, नजदीकतम पुलिस स्टेशन की मदद लीजिए दोस्तों। तो डिजिटल अरेस्ट से हम बचा सकते हैं, हमको OTP नहीं देना है। कोई आपका एजेंट कमीशन खा गया, बैंक में कोई FD का लफड़ा हो गया है, आपका खाता अभी का अभी बंद हो जाएगा, तो बैंक जिंदगी मरनी गई है। बैंक में शनिवार की छुट्टी हो तो सोमवार को पहुंच जाना, लेकिन इसे घबराने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग को अभी ठंडा रखने का जरूरत है, क्योंकि ये कलयुग है। पॉइंट नंबर हम बात करते हैं दोस्तों यंगस्टर्स को लेके, या हम बात करते हैं 40 के हो 50 के हो, तो हम बात करते हैं जरा संभल के दादाजी, ठीक है। तो अब मैं आपको ये पॉइंट नंबर 4 ये क्लियर करना हूं कि दादा दादी संभल के। दोस्तों अभी कलयुग में क्या हो रहा, सोनी टीवी पर अमिताभ बच्चन का एक शो आ रहा था, उसके अंदर एक संस्था के कोई आए थे जो NGO वगैरह उनके चलते हैं, तो उनकी संस्था जो माता पिता को घर से निकाल देते हैं, अनाथ होते हैं, या उनके साथ सब कुछ बच्चे बहुए लूट लेते हैं और माँ बाप को छोड़ देते हैं, ऐसे को वो दंपत्ति खाना पीना करते हैं और अपनी संस्थाओं में एडमिशन देते हैं। हाल ही में अमिताभ बच्चन की सोनी टीवी पे वो आया भी था। तो दोस्तों आप दंग रह जाओगे, उस टीवी में उन्होंने बताया, जो संस्था के प्रमुख थे उन्होंने बताया कि नाम लेना ठीक नहीं समझ रहा हूं, आप लोगों ने सबको पता है स्टोरी। उन्होंने बताया अमिताभ बच्चन के कि एक केस ऐसा आया, सुन लेना, कि वो माँ बाप प्रॉपर्टी कर नहीं रहे थे, तो बेटे ने उनको 3 महीने तक
बेटे बहू ने मिलकर 3 महीने तक उनको शौचालय में बंद कर दिया, माँ बाप को, और उनकी क्या हालत हो गई, मरने जैसे हो गए। अड़ोस पड़ोस ने पुलिस को खबर दी और फिर उनको बाहर निकाला। एक की तो ये हालत हो गई, उनका वजन जो है 15 किलो 20 किलो रह गया था। एक घटना ये हो गई। एक ने प्रॉपर्टी के केस को लेके अपने माता पिता को इतना धमकाया कि पेपर पे साइन कर कुरा के उन माता पिता को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और बड़े बड़े चूहे छोड़ दिए उनको खाने के लिए। वो भी पुलिस ने उनको छुड़ाया। तो ऐसे केस आ रहे हैं क्योंकि ये कलयुग की संतानें हैं। तो सभी ऐसे नहीं है, भगवान करे आपके घर में हो सकता है हरिश्चंद्र जैसी संतानें हो, लेकिन अभी माता पिता को याचनाएं दी जा रही है। तो दादा दादी को मैं इसलिए संभल के कह रहा हूं कि कहीं आप सेवानिवृत्ति होने वाले हैं या आपका सेवानिवृत्ति हो गए हैं, आपके जुलूस के आगे पोते पोती नाच सकते हैं, पटाखे फोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको 25 लाख 30 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो तो 50-50 लाख तक आपको एक मुश्त रकम आएगी। तो हो सकता है 8-10 सुतली अट्टम बम फोड़ दे, पटाखे बड़े बड़े, हो सकता है डोल धमाके 10-10 नगाड़े कर ले और खूब रंग गुलाल उड़ाए। प्रभावित मत होना दादा दादी, और कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट कर देना, चाहे बैंक में कर देना, अलग अलग छोटी छोटी एफडियां, चाहे पोस्ट ऑफिस में कर लेना और उसका ब्याज आप हमेशा लेते रहना, या आप ऐसी जगह कर देना जो ईएमआई में आपको इंटरेस्ट मिलता रहे, या पोस्ट बैंक में भी इस टाइप की एफडी डाल देना 5-10 लाख रुपए, जो ऑटोमेटिक वो एफडी रहे, टूटे नहीं, उस पर आपका इंटरेस्ट मिलता रहे। और आप 1 लाख ले ले तो 9 लाख पे ब्याज चालू हो जाए, 8 लाख पे हो जाए, ऐसा ऑटो एफडी बनती है। तो इन सुविधा को आप नाम थोड़ा सा रखें। दादा दादी सीनियर सिटीजन से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कहीं आपका भव्य स्वागत में आपको बच्चे बच्ची, क्योंकि पोता पोती जो बोलते हैं ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, ये आपका आखिरी मित्र होता है और सच्ची भी बात है। लेकिन भावना में इतना मत बांट देना सभी को कि आप बुढ़ापे में पराधीन हो जाओ और हाथ फैलाते रहो और बुढ़ापा आपका बेकार हो जाए, क्योंकि अभी ये कलयुग है। तो आपका पैसा बहुत मुश्किल से आपको छोड़ना है। जो जरूरी हो दान पात्र वगैरह में थोड़ा बहुत दे देना, यात्रा कर लेना, और कुछ पैसा मरते दम तक अंटी करके रखना, ताकि आप सम्मान की जिंदगी जी सको। तो ये आपको मैंने बताया है, कलयुग है, आपके सामने स्वागत। आपको केले बराबर तोल देंगे, दादाजी मिठाई बराबर तोल देंगे, आपका पार्टी बड़ी जम के खर्च कर देंगे 1-2 लाख रुपया, लेकिन आपको अपना पैसा बहुत सोच समझ के देना है, पूरा पूरा नहीं देना है। ये मैंने आपको बताया। आज की यंगस्टर्स 5वां पॉइंट में आपको बताने के जा रहा हूं कि कैसे आप थोड़े थोड़े करके 1 करोड़ रुपए कर सकते हैं। किसी का उम्र यंगस्टर का 30 साल है, या किसी का 50 साल है, कोई 60 साल का सीनियर सिटीजन भी प्रवेश कर रहा है। तो दोस्तों धीरे 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 कुछ हिस्सा आप एसआईपी के अंदर रखें, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंतर्गत। आजकल एसआईपी चल गई। अगर कोई यंगस्टर्स या कोई भी 50 साल का व्यक्ति 10,000 रुपया पर मंथ की अगर एसआईपी लेता है बचत के हिसाब से, तो उसका 20 साल के अंदर वो एसआईपी लगभग उसका 24 लाख रुपए जमा होता है। 10,000 रुपये महीने के हिसाब से 10 साल में उसका जमा होता है 12 लाख। तो उसका 24 लाख रुपए 20 साल में जमा होगा। तो मिनिमम ग्रोथ की हम बात करें तो एसआईपी कम से कम आपको 1 करोड़ रुपीस का रिटर्न कर सकती है, नो गारंटी। लेकिन लगभग मान के चलो 75 लाख भी हो गए, 1 करोड़ भी हो गए, तो एक बिग अमाउंट, डेट इज बिग अमाउंट है। और यदि आप 5,000 की भी एसआईपी चलते हैं तो आपका लगभग 50 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। तो आपका नौकरी किया हुआ पैसा एक तरफ और 20 साल की एसआईपी एक तरफ हो जाएगी। तो आप सेविंग की तरफ ध्यान दें। मेडिकल इंश्योरेंस लेके रखे, भले आपकी 10,000 की प्रीमियम साल की जाए, एसबीआई का मेडिकल ले ले, न्यू इंडिया का ले ले, स्टार का ले ले, किसी भी कंपनी का ले ले, लेकिन 5 लाख से लेके 10 लाख तक का मेडिकल होना चाहिए, ताकि आपकी एफडी सुरक्षित रहे, आपका सिल्वर सुरक्षित रहे, आपका गोल्ड सुरक्षित रहे, उस पैसे पर हाथ नहीं लगे। और आप ऐसा मान के चलना कि ये 10 रुपये मेरा नेशनल गवर्नमेंट को मैं दे रहा हूँ, ये डोनेट दे रहा हूँ, ये फंड 10,000 रुपये महीना। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, मेरे यूट्यूब के दर्शकों से, कि आप मतलब जो एक मेडिकल पॉलिसी ले, एक टर्म इंश्योरेंस भी ले रखे। कभी आपकी मृत्यु हो गई अचानक तो घर वाले को 50 लाख या 1 करोड़ का आपका टर्म इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। इसलिए आपकी एलआईसी की दूसरी पॉलिसियां हो या ना हो, बजाज की, एसबीआई की, किसी भी कंपनी में आप टर्म प्लान ले लो, लेकिन आपका टर्म प्लान होना चाहिए। यदि आप
को किसी ने पीछे से ठोक दिया, कोई आपको बीमारी आ गई, आप मर गए, जीवन में नहीं बचे, आपकी अकाल मृत्यु हो गई, तो घर वाले को 50 लाख 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। तो आपका इंश्योरेंस भी होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, और SIP 20 साल में कितना देगी ये भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया, इसमें मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण बताए कि आजकल कलयुग में क्या क्या हो रहा है। इन बातों को आप ध्यान रखें और बचे, थोड़ी सावधानी पूर्वक चले। आज की बचत कल का उज्जवल भविष्य है। किसी पे एकदम विश्वास न करें, OTP शेयर न करें। आपका एजेंट कमीशन कोई खाने वाला नहीं होता है, बीमा कंपनी उसको देती है। कोई आपका बोनस का चेक एजेंट होल्ड नहीं कर सकता है, आपके खाते में ही करते हैं। नहीं बोनस का मिला तो पहले कार्यालय में जाके आप कंफर्मेशन करें। किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा न करें और इन जालसाजों से सावधान सावधान सावधान। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए दोस्तों, बेल आइटम को हिट कीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक 10-10 ग्रुप में इसको शेयर करें। मैं हूं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। सभी को राम राम, जय श्री राम, जय श्याम, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।